Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about electrophoresis. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके नाम को ही इलेबोरेट करके देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो एंड देयर इज अ फोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, माइग्रेशन होना। तो इसका जो डेफिनेशन है, जो इसका नाम है, ये खुद ही डिफाइन कर रहा है कि जो ये प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई देने वाले हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज है जो कि माइग्रेट करेगी, जो कि मूवमेंट करेगी। ओके, सो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक, ये टेक्निक है इन विच चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट टू अपोजिट चार्ज, जिसके अंदर चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट होंगे कहाँ पर? अपोजिट चार्जेस में। मतलब पहले देखते हैं दैट व्हाट इज चार्ज मॉलिक्यूल। चार्ज मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई ना कोई साइन होता है, चार्जेस होते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको हम बोलेंगे अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो माइग्रेट करेगा, मूव करेगा, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाएगा अपोजिट चार्ज के पास में। इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। ये देखिए इसका डायग्राम है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये इसका पावर सप्लाई है। दो इलेक्ट्रोड्स हम इसमें यूज करते हैं। एक होता है एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, एक होता है कैथोड जो कि नेगेटिव होता है। ओके, सो एनोड जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसके पास कौन से चार्ज वाले मॉलिक्यूल आएंगे? जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होगा, एंड वो होंगे अनायंस। ठीक है, एंड जो कैथोड है, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसके पास कौन से आएंगे? पॉजिटिव साइन वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कि होंगे कैटायंस। ओके, सो यहां से क्या पता लग रहा है कि चार्ज मॉलिक्यूल हैं और वो माइग्रेट कर रहे हैं अपोजिट चार्जेस के पास में। ये आपने सुना होगा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव टू पॉजिटिव अगर जाएगा तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये वाली थियोरी यहाँ पर अप्लाई होती है। देन माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन शेप एंड साइज और चार्जेस। जो मॉलिक्यूल है उसका जो माइग्रेशन है, जो उसका मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का, वो टोटली डिपेंड होता है मॉलिक्यूल के शेप के ऊपर, उसके साइज के ऊपर, उसके चार्ज के ऊपर। शेप कैसा है, साइज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, मैक्रो साइज है, ज़्यादा बड़ा साइज है, तो उसका जो रेट ऑफ मूवमेंट है, रेट ऑफ माइग्रेशन है, वो स्लो रहेगा। अगर उसका चार्ज ज़्यादा है तो रेट ऑफ माइग्रेशन विल बी हाई। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। इसको अभी और भी इलैबोरेट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए अब दोबारा देख लीजिए, जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अनायंस। क्या बोलते हैं? अनायंस। ये जो अनायन है वो कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाएगा? एनोड के पास, क्योंकि जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो अनायंस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम लाइक दैट जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम बोलते हैं कटायंस, ये कटायंस किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कैथोड। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है कि इसको याद कैसे करना है, तो देखिए आपने क्या याद रखना है, C टू C मूव करेगा, N टू N मूव करेगा। देखिए A टू A मूव करेगा। देखिए यहाँ पे भी A है स्टार्टिंग में और यहाँ भी A है, तो A की तरफ जा रहा है एंड C यहाँ पर है और यहाँ भी C है, C की तरफ जाएगा। ठीक है, जो एनोड है वो अनायन की तरफ जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो अनायन है वो एनोड की तरफ जाएगा, जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही इसका प्रिंसिपल है। देखिए व्हेन चार्ज पार्टिकल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, रखते हैं, तब देन पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल ट्रेवल टू नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, एंड जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अब अच्छे से याद हो गया होगा। अब माइग्रेशन टोटली
शेप, साइज एंड चार्ज के ऊपर डिपेंड रहती है। इसके कुछ इफेक्टिव फैक्टर्स देख लीजिए जिसके ऊपर थोड़ा सा इसका माइग्रेशन रेट डिपेंड करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिपेंड ऑन करंट एंड वोल्टेज। देखिए, जो मॉलिक्यूल का सेपरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड होता है, मतलब कि करंट एंड वोल्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। इफ इंक्रीज द रेट ऑफ करंट, अगर हम करंट का रेट इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो सेपरेशन रेट है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी होते हैं, वो देखिए। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस आइदर करंट, वोल्टेज, पावर इज ऑलवेज हेल्ड कांस्टेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो करंट है, वोल्टेज है, पावर है, इनको हमेशा कांस्टेंट रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हायर वोल्टेज कॉज ग्रेटर माइग्रेशन रेट। अगर वोल्टेज एकदम से हाई आया तो जो माइग्रेशन रेट है, माइग्रेशन स्पीड है वो बढ़ेगी, ठीक है, और जिसकी वजह से हीट ज़्यादा जनरेट होगी, ऑल्सो लेड टू जनरेशन ऑफ हीट, हीट ज़्यादा जनरेट होगी। जब हीट ज़्यादा जनरेट होती है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो प्रोसेस का कोई फायदा ही नहीं रह जाता है ना। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट हैज़ टू बी इन अ कांस्टेंट रेशो। सो इट मे बी डीनेचर्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन को डीनेचर कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो जेल मैट्रिक्स होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर एक लेयर रहती है, वो भी बताऊंगी मैं आपको, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑल्सो मिक्स सैंपल थ्रू कन्वेक्शन ऑफ बफर, ठीक है। सो क्या होता है, इसकी वजह से सैंपल भी मिक्स हो जाता है हाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। देन पीएच ऑफ मीडियम, ऑब्वियसली ये तो हर जगह है, हर प्रोसेस में होता है कि मीडियम का अगर पीएच मेंटेन है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ माइग्रेशन है, वो मेंटेन रहता है। सो इफ एनी रीजन चेंज ऑफ पीएच, अगर किसी भी रीजन की वजह से पीएच के अंदर वेरिएशन आता है तो जो सेपरेशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। देन देयर इज अ साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज कैसा है, शेप कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है ये। देखिए, इफ इंक्रीज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो सेपरेशन रेट डिक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जितना बड़ा वो उतना धीरे धीरे स्लो करेगा, मूव करेगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल वो उतना जल्दी जल्दी मूव करेगा, राइट। उसके बाद डिक्रीज साइज हाई स्पीड, इंक्रीज साइज स्लोअर स्पीड, ओके। अब देखिए, इसकी एक इक्वेशन रहती है जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। सो इसको याद कर लेना। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई क्यू डिवाइडेड बाय एफ। V क्या है, V जो वेलोसिटी होती है, एटम जो मॉलिक्यूल है उसका जो वेट है, दैट इज नोन एज V वेलोसिटी। E का इलेक्ट्रिसिटी एंड Q का मतलब मॉलिक्यूलर चार्ज, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या है, F मतलब फ्रिक्शन, ठीक है। सो F मतलब क्या, फ्रिक्शन। देखिए, जब भी कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो वहां पर फ्रिक्शन जरूर प्रोड्यूस करता है। सो इसीलिए यहाँ पर फ्रिक्शन को भी लिया गया है। और ये सारे के सारे ही फैक्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस में अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ माइग्रेशन को। इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स के बारे में देख लीजिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस के दो टाइप रहते हैं। पहला है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड दूसरा है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर इसके भी कुछ सब टाइप आते हैं, ठीक है। देखिए, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करें तो जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इससे हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं, पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम एग्रोस जेल को यूज कर सकते हैं, जिससे प्रोटीन और डीएनए को सेपरेट किया जाता है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज कर सकते हैं, एसडीएस पेज प्रोटीन नाम का एक होता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के थोड़े से टाइप रहते हैं। मेन हमें पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को याद रखना है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो काफी देखा जाता है एग्जाम में। सो लेट अस टॉक अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड which is used to separation of macromolecule like DNA, RNA, protein and its fragments। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे हैं, नॉट अ माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और उसके कुछ फ्रेगमेंट्स, उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हैं। In this method, different type of gel are used, but most popular is agarose gel। इस मेथड में बहुत तरीके के जेल को यूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अग्रेसिवली यूज होने वाला, कॉमनली यूज होने वाला जो जेल है, दैट इज अ एग्रोसोल, ठीक है, एग्रोस।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, व्हेन सैंपल एड टू वेल्स ऑफ जेल, देखिए जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जहाँ पर जेल को अप्लाई किया जाता है वहाँ पे वेल्स भी होते हैं। सो जब हम उस जेल की जो वेल्स होती हैं वहाँ पर सैंपल को इनॉक्यूलेट करते हैं, एंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब पावर सप्लाई ऑन करते हैं, देन चार्ज मॉलिक्यूल अपॉजिटिवली माइग्रेट। तो जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पर अपॉजिटिवली चार्ज माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। आई होप ये तो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 बार बता दिया है। सेम इसका प्रिंसिपल रहेगा। पॉजिटिव एनोड रहता है, नेगेटिव कैथोड रहता है। प्रिपरेशन देखो, एग्रोस जेल को प्रिपेयर कैसे करना है। हमने क्या करना है, टेक अ इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर ले लें, ठीक है। एग्रोस पाउडर को मिक्स करना है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। यहाँ पे हमने क्या है, ये एग्रोस जेल है, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसको बनाने के लिए हमने पाउडर लिया है एग्रोस का एंड उसको मिक्स किया है डिस्टिल्ड वाटर के साथ में, ठीक है। और ऑल्सो एड बफर सोल्यूशन फॉर मेंटेनिंग पीएच भी मेंटेन करना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो पीएच है वो इम्पैक्ट डालता है माइग्रेशन रेट पे अगर पीएच चेंज हुआ तो, ठीक है। सो मेंटेन करना है हमें पीएच को भी, उसके लिए हम भी बफर सोल्यूशन डालेंगे। एंड ऑल्सो एड अमाउंट अगार का थोड़ा सा अमाउंट डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो सॉलिडिफिकेशन दे, हल्का सा सॉलिडिफिकेशन देगा, तो थोड़ा अमाउंट का हम अगार जरूर डालते हैं। उस तरीके से हमारा एग्रोस जेल प्रिपेयर होता है, उसको हमने डालना होता है, ठीक है। एंड डालने के बाद यहाँ पर वेल्स होती हैं, यहाँ पर हम सैंपल को पुट करते हैं। इस प्लेट को हम बोलते हैं एग्रोस जेल प्लेट, ठीक है। और ये जो टैंक है इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक। ये पावर सप्लाई के लिए है, ये यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। प्रोसीजर देख लीजिए आप इसका। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर प्लेस्ड बिटवीन एनोड और कैथोड। जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है, जो कि टैंक है, उसको हम एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके बीच में रख देते हैं, जो कि अभी आपने डायग्राम में देखा। एड अ सैंपल इन अ वेल ऑफ जेल। अब हमने क्या करना है, जेल का जो वेल है उसके अंदर सैंपल को ऐड करना है एंड ऑल्सो एड स्मॉल अमाउंट ऑफ जेल, और उसके साथ ना थोड़ा सा अमाउंट ऑफ जेल भी ऐड करना होता है। नाउ अब हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे। सो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से रेट ऑफ माइग्रेशन स्टार्ट होगा। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ माइग्रेशन है विल बी कांस्टेंट, वो प्रॉपर होगा, ना तो वो हायर स्पीड पे होगा ना ही वो स्लोअर स्पीड पे होगा। अगर वो हायर स्पीड पे रहता है तो उसकी वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी डीनेचुरेट, वो टूट जाएंगे और प्रोसीजर का कोई भी फायदा नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो ये है इसका प्रोसीजर। लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड? डीएनए, ओके। देन देयर इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स आरएनए, इनको सेपरेट करते हैं हम इससे। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। लाइपोप्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ब्लड के अंदर अगर एंजाइम्स हैं उनको भी सेपरेट किया जा सकता है इससे। और जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं उनको भी इसकी हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत वास्ट एरिया पे वर्क करता है, जिसको बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये है आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मैं छोटा सा आपको समरी दूं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को माइग्रेट करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनके ऊपर साइंस होते हैं प्लस और नेगेटिव, ओके। तो हमें एक थियरी पता है ऑलरेडी, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि जो पॉजिटिव जो सेम चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब कि अगर पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। नेगेटिव टू नेगेटिव भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होंगे वो भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है, जो कि आप हर तरीके के इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिख सकते हैं अगर आपके पास आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, साथ में याद भी हो गया होगा, ठीक है। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको पढ़ाने का पसंद आया हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली रिसीव हो आपके चैनल पर। एंड अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। एंड कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। इस सीरीज़ के अंदर हम MLT का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। अगर आपको उसके रिगार्डिंग, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी नीड है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करें। एंड गाइज, देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।